पाक भारत कशीदगी के बाद पहला दौरा तुर्की का करना। तुर्की का ऐसा झूठ पकड़ा गया है जिसे देखकर पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी सुलग गया है। यार ये पाकिस्तान तो अमन अमन कर रहा है, ये सारे जो हैं वो लड़ाई की बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने ये डिसाइड किया है कि अगले 12 महीनों में अंदाजन 460 मिलियन, लेकिन 500 मिलियन डॉलर का इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा अपने ड्रोन फ्लीट्स के ऊपर। अब जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो बहुत शॉकिंग है। दरअसल रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत ने जो निशाना बनाया था नूर खान एयरबेस को, उसमें हमने इस अकीची ड्रोन का पूरा सेंटर ही तबाह कर दिया है। जी हाँ, और सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये कि जो ये ड्रोन सेंटर है नूर खान एयरबेस पर, इसे तुर्की ने डेवलप किया था पाकिस्तान के लिए। ड्रोन्स ने आपने देखा कि क्या किरदार अदा किया इस जंग के अंदर। इंडिया ने हजारों की तादाद में ड्रोन्स भेजे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में खालिस्तान मिलिट्री रिलेटेड जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बनाता है ड्रोन्स। बल्कि पाकिस्तान के बारे में इस रॉयटर की स्टोरी से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन ज्यादातर टर्किश या चाइनीज कंपोनेंट्स होते हैं। पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस के डैमेज की सैटेलाइट इमेजेस भी जारी करी हैं, जिसमें यहाँ के कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग पर हुई तबाही के सबूत क्लियरली दिख रहे हैं। बाकी मुरीद वाले एयरबेस पर जो टर्की ने यूसीवी ऑपरेशंस के लिए सेंटर को अपग्रेड किया था, तो संभावित रूप से भारत की मिसाइल स्ट्राइक में वो सेंटर भी तबाह हुआ है। और टर्की इस वक्त दुनिया की वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा बेहतरीन ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। और तुर्की उस खबर को छुपाने में लगा पड़ा है, इस पर भी मुहर लगती जा रही है। और इतना ही नहीं, इसी के साथ तुर्की की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती भी हो रही है, क्योंकि तुर्की अपना एक ही हथियार बेचकर नाम कमा रहा था। हाल ही में जो भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वहां पर हमने तुर्की के ड्रोन के साथ साथ तुर्की की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाया, बल्कि मिट्टी के कई फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया है। 2% उनका वो डिफेंस आउटले खर्च करते हैं, वो अगर 2% का 2.5 भी करेंगे तो अफोर्ड कर सकते हैं। हम तो पहले ही पता नहीं 10% 20% खर्च रहे हैं, चूंकि हमारे फिगर्स में हम उसको छुपाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। खबर आई है कि पाकिस्तान के अंदर टर्की को भारत ने बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद से ही टर्की कितनी सुलग रही है। अब टर्की की पोल भी खुल गई है। दरअसल खबर आई है कि भारत ने अपने मिसाइल और ड्रोन अटैक से पाकिस्तान में बने टर्की ड्रोन सेंटर को उड़ा दिया था, जिसे टर्की ने बनाया था। उस ड्रोन सेंटर से ड्रोन को कंट्रोल किया जाता था और साथ ही वहाँ ड्रोन की सर्विसेज और स्पेयर पार्ट चेंज और अपडेट किया जाता था। उसे भारत ने 5 मिनट के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया। ये खुलासा अभी हाल ही में आई नई सैटेलाइट इमेज से पता चल रहा है। भारत ने टर्की के ड्रोन के साथ उसका पूरा कारखाना उड़ा के पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारतीय हथियार का कोई तोड़ नहीं है। साथ ही जो टर्की का दुनिया भर में जो रुतबा था अपने ड्रोन की वजह से, उसे भारत ने सिर्फ 3 दिन चले युद्ध में उसे मिट्टी में मिला दिया है। यही वजह है कि टर्किश ड्रोन बनाने वाली कंपनी के जो शेयर थे युद्ध के बाद धड़ाम से नीचे गिर गए। और इतना पाकिस्तान में तबाही होने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी जीत का जश्न मना रहा है और पाक आर्मी चीफ ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया है। हिंदुस्तान ने ये डिसाइड किया है कि अगले 12 महीनों में अंदाजन 460 मिलियन, लेकिन 500 मिलियन डॉलर का इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा अपने ड्रोन फ्लीट्स के ऊपर। और पाकिस्तान जो है उसकी बहुत मैसिव एक्विजिशन करेगा चाइना से और तुर्की से। कंट्रास्ट ये है कि हिंदुस्तान ने अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया है। पाकिस्तान में खालिस्तान मिलिट्री रिलेटेड जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बनाता है ड्रोन्स। बल्कि पाकिस्तान के बारे में इस रॉयटर की स्टोरी से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन ज़्यादातर टर्किश या चाइनीज़ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको CKD कहते हैं, और ये उसको असेंबल करते हैं। और शायद बहुत कम परसेंटेज है जिसको बेस लेवल से ये खुद से बनाते हैं, इनकी अपनी इंजीनियरिंग होती है। तो ये चाइना के ऊपर और टर्की के ऊपर जो है ये डिपेंडेंट है। पॉपुलेशन जो है वो ड्रोन से खौफजदा भी होती है, उसको लगता है कि ड्रोन्स का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, एक पूरी जंग की कैफियत होती है। बट डिस्पाइट ऑल दिस, ड्रोन्स एक लो एस्केलेशन वॉरफेयर है, उसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आपके पास प्रिसिजन है, आप स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाते हैं। जैसे कि हिंदुस्तानी ड्रोन्स ने पिंडी के अंदर जो स्पोर्ट्स स्टेडियम था क्रिकेट मैचेस का, उसको उन्होंने टोटल तबाह कर दिया। वो आपने उसकी फुटेज वगैरह जो है देखी होगी। पाकिस्तानी साइड से भी ये क्लेम है कि हमने ड्रोन्स को यूज़ किया है इंडियन बेसिस के ऊपर हमला करने के लिए, इंडियन एयरपोर्ट्स के ऊपर हमला करने के लिए, इंडियन डिपोज के ऊपर हमला करने के लिए। इंडियंस कहते हैं कि इतने इफेक्टिव हमले नहीं हुए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने एंटी एयरक्राफ्ट जो उनके पुराने अब सोवियत एरा के या पुराने उनके एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम था, उसको उन्होंने इंटीग्रेट किया विद मॉडर्न रडार फैसिलिटीज़ एंड विद मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड AI, और उन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन्स को बहुत आसानी से गिरा लिया। पाकिस्तानी साइड से रॉयटर्स की स्टोरी को देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी साइड इस किस्म के ड्रोन ऑनस्लॉट के लिए जहनी तौर पे इतनी तैयार नहीं थी। उन्होंने ये किया कि उन्होंने फेक
रडार्स इस्तेमाल किए क्योंकि उनको लगता था कि हिंदुस्तानी ड्रोन्स प्रिंसिपली तौर पर सर्वेलेंस के लिए हैं। फेक रडार्स के जरिए उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और जब ड्रोन्स हाइट 3000 फुट से नीचे रह गई तो उनको उन्होंने गन फायर से गिराया। लेकिन ये रॉयटर्स की स्टोरी से ये पता चलता है कि पाकिस्तानीज़ को अपने ड्रोन्स के मुकाबले में अपने ग्राउंड डिफेंस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज उनका इतना इफेक्टिव नहीं था और इंडियंस का डिफेंसिव सिस्टम ज़्यादा एक्सटेंसिव था। अच्छा, अब हिंदुस्तान ने इसमें इसराइली साख के हैरप जो हैं वो ड्रोन्स इस्तेमाल किए जो कामाकाजी हैं, जिनको लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहते हैं, जैसे कि पिंडी में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम पे हमला हुआ, जो अपने टारगेट के ऊपर पहुंचते हैं उसके ऊपर गिर जाते हैं और जितना म्यूनिशन उनके पास होता है उसको वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी सिचुएशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, मेरे सामने है। दूसरी एक स्टोरी भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रॉयटर्स ही इसी हवाले से कि हिंदुस्तान ने परमिशन दी है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कि वो एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जो है उसके लिए उन्होंने टेंडर्स जो हैं वो मांगे हैं। हैरानगी की बात यह है कि वो हिंदुस्तान के अंदर से वो समझते हैं कि वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो टोटली तौर पे हिंदुस्तान की कंपनीज इस मल्टी रोल फाइटर को स्टेल्थ को वो मैन्युफैक्चर करेंगी। थोड़ी सी हैरानगी है कि जहाँ इतनी परेशानी है कि पाकिस्तान के पास ये जो 20 स्टेट ऑफ द आर्ट J-10C हैं, इसके मुकाबले में हिंदुस्तानी जो है वो अपने प्लेन्स जो है मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं इस पर हैरान हूँ। ये भी पता चलता है कि 2024 का जो साल है फाइनेंशियल ईयर का, पिछले 12 साल जो महीने हैं उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने टुगेदर क्यूमुलेटिवली अंदाज़न 96 अरब डॉलर 96 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं डिफेंस एक्विजिशन पे और डिफेंस के बजट्स के ऊपर। हिंदुस्तान तो मैं देखता हूँ बहुत बड़ी इकोनॉमी है, मसलसल ग्रो कर रहे हैं, 4 ट्रिलियन डॉलर 4 खरब डॉलर की इकोनॉमी है। पाकिस्तान की बेचारी नन्ही मुन्नी इकोनॉमी तो 350 बिलियन डॉलर के आसे पासे है। गुज़िश्ता कई सालों से उसकी कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही, वो मसलसल बैंकरप्सी के एज के ऊपर स्ट्रगल कर रही है और हमारा जो परसेंटेज वाइज है वो हिंदुस्तान के मुकाबले में जो नज़र आता है बजट में वो भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान का तो वही है जो दिखाते हैं 2% उनका वो डिफेंस आउटले खर्च करते हैं। वो अगर 2% का 2.5 भी करेंगे तो अफोर्ड कर सकते हैं। हम तो पहले ही पता नहीं 10% 20% खर्च रहे हैं, चूँकि हमारे फिगर्स में हम उसको छुपाते हैं। तो ये जो सारा नया डिफेंस आउटले हो रहा है इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, जब मैं इसको सोचता हूँ तो मैं बहुत परेशान भी होता हूँ, मेरा दिमाग चकरा जाता है। कि ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई में जो पाकिस्तान का क्रूशियल नूर खान एयरबेस तबाह हुआ था, तो यहाँ पे किस लेवल की तबाही हुई थी, तो उसका खुलासा अब नई सैटेलाइट इमेजेस में हुआ है, जिससे ये सामने आया कि भारत की ज़बरदस्त स्ट्राइक में इस साइट के पास का पूरा ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ही तबाह हो गया था। और इन नई सैटेलाइट इमेजेस को जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन सीमन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर करी है। जो पहली वाली सैटेलाइट इमेज थी उनसे सामने आया था कि यहाँ पे जो स्ट्राइक हुई थी तो उससे कुछ स्ट्रक्चर्स तबाह हुए थे और 2 स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ट्रक्स भी उसमें डिस्ट्रॉय हुए थे। लेकिन अब जो नई सैटेलाइट इमेजेस में इस बात का खुलासा हुआ है कि साइट के पास का जो पूरा ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ही तबाह हुआ है, तो ये इस बात को दर्शाता है जो पाकिस्तान को डैमेज हुआ है तो वो पाकिस्तान के 2 स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ट्रक्स के डैमेज से और ज़्यादा है। इसी तरह से डेमियन सीमन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस के डैमेज की सैटेलाइट इमेजेस भी जारी करी हैं, जिसमें यहाँ के कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग पर हुई तबाही के सबूत क्लियरली दिख रहे हैं। बाकी मुरीद वाले एयरबेस पर जो टर्की ने UCAV ऑपरेशंस के लिए सेंटर को अपग्रेड किया था, तो संभावित रूप से भारत की मिसाइल स्ट्राइक में वो सेंटर भी तबाह हुआ है। पर कमाल की बात यह कि इतने सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के बावजूद भी हमारे पड़ोस में रहने वाले भाईजान यही कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ वॉर जीत गए हैं और इसी खुशी में पाकिस्तान में एक फील्ड मार्शल भी बना दिया गया है। पर एक बात तो तय है कि जिस तरह से भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के एयरबेसिस की सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही और उनमें से अधिकतर में आप पाकिस्तान की महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स पर बड़े बड़े छेद देखेंगे, तो इन छेदों को देखकर तो मैं वही डायलॉग याद आ रहा है कि इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी आगे का डायलॉग आप पूरा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।